हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास 12th वालों के लिए ग्रामेटिकल है ना। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और लगभग इसमें से है ना 5 से 6 ग्रामर आपको फाइनल एग्जाम में फंस जाएगी, जो 10 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद हम डू एज डायरेक्टेड पे पहुंचेंगे। चलिए, देखिए सबसे पहली ग्रामर हमारी सबसे फर्स्ट में आता है वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखना कि जिस सेंटेंस में आपको लिस्ट वर्ड मिले, कौन सा लिस्ट, तो उसमें हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ये फिक्स है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लगेगा, इसमें आपको शुड लिखना रहेगा। ठीक है, यदि इसमें आपको लिस्ट शब्द मिलेगा तो आपको इसमें शुड लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो सबसे पहले बात हम करें यहाँ पर, सेकंड वाले क्वेश्चन की कि दिस टेबल इज मेड ब्लैंक वुड। अब इसमें ऑफ भी आता है और फ्रॉम भी आता है। तो जो ये वुड हमारा पोर्शन है, हमारे इस वुड के साथ हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं और हम ऑफ भी लगा सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले जो इसमें आने वाला है, इसमें इसका जो ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो तो वुड रहेगा, लेकिन उसका कारण क्या है वो तो देखो, जो मेड वर्ड है ना, इस मेड के साथ ऑफ का यूज भी होता है और फ्रॉम का यूज भी होता है। पर ऑफ का यूज कब होता है, जैसे फिजिकल चेंज होता है। भाई फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि जो टेबल है वो काय की बनी है, लकड़ी की बनी है। ठीक है, तो क्या उसमें टेबल में लकड़ी तो ना चेंज हुई, है ना, तो वो तो है का वही वो। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं। पर एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है ना। जैसे बाई चांस मेड के साथ यदि बाई चांस कोई दूसरा वर्ड आया, भाई जो कर्ड है, जैसे कि ये जो दही है ना, वो काय का बनता है भाई, है ना, मिल्क का बनता है। तो अब जो अब इसमें मिल्क और जो दही है ये क्या अलग है भाई, मिल्क से दही बना सकते हो आप, पर दही से वापस मिल्क नहीं बना सकते हो। तो जिसमें केमिकल चेंज नहीं होता है भाई, है ना, जिसमें केमिकल चेंज हो जाता है उसमें हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और जिसमें फिजिकली रूप से चेंज होता है उसमें क्या करते हैं अपन, है ना, वुड का यूज करते हैं। तो याद रखना ऑफ का यूज करेंगे, तो जिसमें फिजिकल और केमिकल। तो याद रखना आप लोग क्या रखोगे याद आप लोग, कि जैसे मेड के साथ फ्रॉम और वुड ऑफ दोनों का यूज किया जाता है। जिसमें फिजिकल चेंज होता है उसमें हम ऑफ का यूज करेंगे, और जिसमें केमिकल चेंज होता है उसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। सेकेंड, थर्ड वाले में वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत वुड से होती है, कुड से होती है ना, वुड, विल, वुड, कुड से होती है, तो यहाँ पर आपको सम ही लगाना है। तो इनको अपवाद माना जाता है इसे। ठीक है, तो यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वुड से होती है तो आप उसमें आप सम ही लगाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एनीथिंग, है ना, ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सेंटेंस को देख के आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सिंस मॉर्निंग के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा, बट ऐसी कंडीशन में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ना मिले तो वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला है हमारा कि वेयर इज बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो भाई इसमें लगेगा आपका द। अब इसमें द क्यों लगेगा, भाई उसी बुक के बारे में बात कर रहा हो जो आपको कल दी गई थी, है ना, यस्टरडे। तो जब कोई सी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को स्पेसिफाई किया जाता है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर आपको द का यूज़ करना है। तो वेयर इज़ द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, वो किताब कहाँ है भाई जो मैंने तुम्हें कल दी थी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉक केयरफुली, है ना, एल्स, इसमें आएगा आपका एल्स, कि वॉक केयरफुली, है ना, एल्स यू विल फेल डाउन, है ना, मतलब ध्यान से चलिए, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो एल्स का यूज हम ऐसा ना हो के लिए यहाँ पे यूज करते हैं।
तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने देखा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सो दैट, जैसे अलग अलग जो नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं उन सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। तो पहला वाला हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि ही फेल, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल है ना, ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल, कि भाई उसने वो फेल हो गया। अब भाई वो फेल कैसे हो गया, आपको पता है भाई फेल कैसे हुआ है ना। अब फेल क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। अब उसका रीजन ये है कि भाई उसने कठिन मेहनत नहीं की है ना, मतलब वो फेल हो गया। तो अब इसमें आपको सो का यूज करना था, ओनली फॉर सो, तो इसमें आपको बीच में आपको सो का यूज कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर किसका यूज कर लगा दोगे, आप यहाँ पर सो लगा दोगे। कहाँ लगेगा सो, ये यहाँ पे ही फेल्ड सो ही डिड नॉट स्टडी वेल, है ना। ही फेल्ड हो, मतलब वहाँ फेल हो गया इसलिए। अब ये सेंटेंस यहाँ लगाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत बनेगा अपना, तो इसलिए अपन इसको यहाँ से हटाकर पहला सेंटेंस हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि ही डिड नॉट स्टडी वेल, है ना, मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, सो इसलिए वो फेल हो गया। ये वाला अपन यहाँ लिख देंगे ही फेल्ड, ठीक है। ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा कि ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, भाई उसने अच्छे से मेहनत नहीं की या पढ़ाई नहीं की, इस कारण से वो फेल हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुंबई इज लार्जर देन भोपाल। इसको अपने को डिग्री में बदलना है। भाई डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री में कैसे चेंज होगा, तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव डिग्री है या कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पहले तो यही जानेंगे। तो अब इसमें हमने क्या देखा, सबसे मेन चीज ये है कि आप लोगों ने इसमें देखा लार्जर, ठीक है। लार्जर के साथ आपका देन आया, लार्जर के साथ देन आता है तो वो हमारी कंपेरेटिव डिग्री होती है ना। लार्जर के साथ जब देन आता है तो कौन सी डिग्री होती है, लार्जर के साथ जब देन आता है तो कंपेरेटिव डिग्री होती है ना। कौन सी डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री को अपने को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में भी 3 टाइप होती है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब एक नाउन की तुलना किसी दूसरी एक ही नाउन से होता है ना, होती है, तो उसे टाइप फर्स्ट कहते हैं। जब एक नाउन की तुलना किसी मतलब ग्रुप नाउन से होती है तो टाइप 2 कहते हैं, और जब किसी एक नाउन की तुलना किसी ग्रुप वर्ड से होती है तो उसे टाइप 3 कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट की है क्योंकि इसमें मुंबई की तुलना भोपाल से की है। तो इसमें टाइप 2 में इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, सबसे पहले इसमें क्या है कि टाइप 2 में जिस टाइप फर्स्ट होता है तो इसमें सीडी डिग्री में 2 होती है ना, जिसमें नाउन फर्स्ट पहले आता है या फिर सेकंड वाले में नाउन 2 पहले आता है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा भोपाल, ठीक है। सबसे पहले बन जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या आएगा कि भाई भोपाल, ठीक है। और भोपाल के बाद आपका आएगा इज, फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर नॉट, नॉट के बाद जो है ना वो आपका आएगा एज, पॉजिटिव डिग्री में एज लगता है। फिर आपका आ जाएगा लार्ज, ठीक है। और लार्ज के बाद फिर आपको एज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ लिख देना रहेगा मुंबई, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा कि भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, की जो भोपाल है वो मुंबई से बड़ा नहीं, मतलब मुंबई बड़ी है। ये टाइप सेकंड में है, मतलब जो पॉजिटिव डिग्री थी ना कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव के सेकंड में था ये। जब इसको पॉजिटिव चेंज करेंगे तो इसमें नाउन जो सेकंड नाउन है वो पहले आएगी, तो इसलिए हमने भोपाल को पहले लिखा, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई। और इसको और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट में आपको समझना है ना, तो आप चैनल पर डाला हुआ है, वीडियो को आप अच्छे से देखें जिसमें डिग्री आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर आपको एज सून एज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एज सून एज। तो आपको एज सून एज के प्लेस पे आपको क्या करना है, नो सूनर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नो सूनर को लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नो सूनर, और नो सूनर के बाद हमने क्या लगाया, नो सूनर के बाद हम लगाएंगे देन, है ना, सॉरी नो सूनर के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ राइसेस है, तो राइसेस में से फिर क्या निकलेगा हमारा, डज निकलेगा, क्योंकि ACS में से डज निकलता है। फिर हमारा आ जाएगा द सन,
और फिर राइज बचेगा यहाँ पे, ठीक है, एस हटा देंगे क्योंकि डज निकाल लिया, और देन लगाकर सेंटेंस को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, आई वॉक अप, ठीक है। नो सूनर डज द सन राइज देन आई वॉक अप, भाई जैसे ही सूर्य उदय हुआ मैं उठ गया, ठीक है। तो नो सूनर डज आएगा यहाँ पे नो सूनर के बाद। अब नो सूनर की कंडीशन क्या होती है भाई, पहले तो एज सून एज के प्लेस पे लगाना है। दूसरी बात, नो सूनर हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में ही यूज होता है, और नो सूनर के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ेगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपकी हिडन रहेगी, और हिडन वर्ब रहती है तो आपको उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज द बॉय और हु हैज ऑन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द क्लोज। तो जो जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन है, जिस वर्ड है कि ही इज द बॉय हु हैज ऑन द रेस, तो ये आपका एक रिलेटिव क्लोज बन गया। क्या हो गया ये, इसका आइडेंटिटी क्या होगा भैया, ये एक रिलेटिव क्लोज बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये रिलेटिव क्लोज का, क्योंकि इसमें हु लगाए और हु से पहले यहाँ पर नाउन आया है, ठीक है। जैसे कि ही इज द बॉय हु हैज ऑन द रेस, मतलब यहाँ वह व्यक्ति है जिसने रेस को जीता है। तो देखो रिलेटिव क्लोज में जितने भी कंजक्शन बनते हैं उन कंजक्शन का हिंदी जा से निकलता है, और नाउन क्लोज में का से निकलता है। तो ये नाउन क्लोज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो कंजक्शन जो हु है ना, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, तो वो सेंटेंस आपका कौन सा होता है भैया, रिलेटिव क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है। और यदि उसके बाद कोई नाउन आती है तो वो आपका नाउन क्लोज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नरेशन की बात कर लेते हैं। तो नरेशन आता है सेकंड नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नरेशन भी। तो भाई आपको क्या लगेगा, सबसे पहले तो बात तो जो ये आपका ये सेड टू है ना, ये आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, टोल्ड में चेंज हो गया, ठीक है। आपको यहाँ कंजक्शन की जगह पर आपका डेट लग जाएगा। फिर आपका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो भाई ये है सेकंड पर्सन, और आपको पता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट जगह पे मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, आई, ठीक है। और जो हैव है ये कौन सा चेंज में जो हो जाता है, चेंज हैव जो है वो हेड में चेंज हो जाता है, तो आपका यहाँ हेड आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बीन, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे बीन आ जाएगा, एक सेकेंड देखिए तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हेड है या ये जो हेव है ये आपका हेड में चेंज हो जाएगा, है ना, हेव है जो हेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। और जो यू है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, कंजक्शन हमारा डेट लग जाएगा, और सेट टू है जो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो आपको पता है पहले से ही कि जो सेट टू है ये हमेशा किस में चेंज होता है, ये टोल्ड में चेंज होता है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो, ठीक है। ये सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कंजक्शन डेट लगेगा, और जो यहाँ पर ये यू है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट जगह पे क्या दे रखा है, मी, तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आपका आई, ठीक है। और जो हैव है ये चेंज होता है आपका हेड में, जो हैव है वो किस में चेंज होता है, आपका हेड में चेंज होता है, ठीक है। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, है ना, आई हैड बीन सिलेक्टेड, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में आपको अनलेस की जगह पे इफ का यूज करना है, तो आप अनलेस हटाइए, आपको क्या लगाना पड़ेगा, है ना, अनलेस की जगह पे आप इफ लगा दीजिए, है ना, अनलेस की जगह पे इफ लग गया, ठीक है। आप ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव बन गया, पहले सेंटेंस नेगेटिव था। पहले सेंटेंस को आप रीड करके देख लेना कि अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो यू कांट विन द मैच, तुम मैच नहीं जीत सकते हो। यदि मेहनत नहीं करते हो तो आप मैच नहीं जीत सकते हो, है ना। और यदि आप मेहनत करते हो तो आप मैच जीत सकते हो। तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ से आप वर्क में से डू नॉट निकाल दो, या फिर आप जो कांट है ना, इसमें से आप एन अपोस्ट्रोफी हटा दो। तो आपका बस आंसर बनेगा यू वर्क हार्ड और यू कैन विन द मैच, है ना, यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वर्क में से डू नॉट निकालोगे, है ना, डू नॉट निकालोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नॉट आउट मत निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, इफ की जगह अनलेस की जगह इफ लगाना है, ठीक है। और यहाँ से जो ये एन अपोस्ट्रोफी है आपको ये हटा देना है। और यदि एन अपोस्ट्रोफी आप यहाँ से नहीं हटाते हो तो आपको फिर यहाँ पे डू नॉट लिखना पड़ेगा। ये आप सेंटेंस को देख सकते हो।
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ग्रामेटिकल पोर्शन मिलने वाला है ना, और इसी में से मिलने वाला लगभग आपको 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। पैसेंस से आपको करना है वहाँ पर, जैसे नो सूनर देन है, सो दैट है, टू टू है, इफ अनलेस है ना, इन्हीं में से आता है। नरेशन का सेंटेंस आता है, रिलेटिव क्लोज आता है, नाउन क्लोज आता है, सिंपल सा इन्हीं में से आएगा। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप ग्रामेटिकल बहुत अच्छे से आपने आई थिंक आपने पहले कर लिया होगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिन्होंने पहले ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ा है। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी डलने वाला है कल वीडियो, है ना। कल लगभग 2 से 3 बजे 4 बजे आपका क्वेश्चन आंसर का वीडियो डल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10 फरवरी को आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इस, है ना, यदि आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।